नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल परीक्षा रिवीजन क्लासेज पर। प्यारे दोस्तों, पर्यावरण पारिस्थितिकी से तीसरा सीरीज लेकर आए हम लोग। ये रेलवे में हर साल हर बार पूछता है। ये रेलवे प्रीवियस ईयर प्रश्न है, हम लोग रिवीजन करवा रहे हैं पर्यावरण पारिस्थितिकी का। इसमें एक और सीरीज होगा, 4 सीरीज होगा। चारों सीरीज आप लोग देख कर जाइए, जिससे कि पेपर में आप लोगों को कठिनाई नहीं सहना पड़े। और प्यारे दोस्तों, पर्यावरण पारिस्थितिकी से 1 से 2 क्वेश्चन आता है रेलवे में। आप लोग इसका तैयारी करके जाइए, जरूर फंसेगा। ये आप लोगों को रामबाण मिल रहा है यूट्यूब पर। पहली बार परीक्षा से पहले परीक्षा 100% सटीक प्रश्न। इसको आप लोग 1 से 2 बार देख कर जाइए और लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा, जिससे कि सबसे पहले आप लोगों को चैनल पर कोई भी चीज़ आए आप लोगों को पता चल जाए। और आवाज़ कम होगी तो आवाज़ को बढ़ा लीजिएगा दोस्तों। चलते हम लोग अपने क्वेश्चन पर, और आगे क्वेश्चन हम लोग इसी तरह हल करते चलेंगे पर्यावरण और पारिस्थितिकी का। दोस्तों, प्रश्न अगला है कि निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिकी पदचिह्न की माप की इकाई है? पारिस्थितिकी पदचिह्न की माप की इकाई कौन सी है? इसमें से ग्लोबल हेक्टेयर है, गैलन प्रति कैपिटा, श्रम घंटा, घन मीटर। कौन इसमें से है? इसमें से ए नंबर ऑप्शन सही है। ग्लोबल हेक्टेयर पारिस्थितिकी पदचिह्न है, ग्लोबल हेक्टेयर। अगला प्रश्न है, गिर राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में किस राज्य में स्थित है? गिर राष्ट्रीय उद्यान, तो गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? गुजरात, केरल, कर्नाटक, पंजाब। कहाँ स्थित है? तो गुजरात में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए, गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात राज्य में स्थित है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये सब। आरआरबी जेई में पूछा है, आरआरबी जेई 2019 में, अभी आरआरबी जेई 2019 पूछा। भारत में प्रख्यापित होने वाला पहला प्रमुख पर्यावरण संरक्षण अधिनियम था। भारत में प्रख्यापित होने वाला पहला प्रमुख पर्यावरण संरक्षण कौन सा था? वो था ध्वनि प्रदूषण, जल अधिनियम, वायु अधिनियम, पर्यावरण अधिनियम। तो पर्यावरण पूछा तो पर्यावरण अधिनियम ऑप्शन नंबर डी से। अगला प्रश्न है, समस्त जैव विविधता के संरक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय समझौता कौन सा? समस्त जैव विविधता के संरक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय समझौता कौन सा है? अंतर्राष्ट्रीय समझौता कौन सा है? तो अंतर्राष्ट्रीय समझौता है ऑप्शन नंबर बी, जैविक विविधता पर आयोजित। ये जैविक विविधता पर आयोजित, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, कि तापमान उत्क्रमण में वायुमंडल का तापमान कैसा होता है? तापमान उत्क्रमण में वायुमंडल का तापमान कैसा होता है? तो तापमान उत्क्रमण में वायुमंडल का तापमान कैसा होता है? ऊंचाई के साथ या तो बढ़ता है या तो कम होता है, समान रहता है, ऊंचाई के साथ सदैव बढ़ता है, ऊंचाई के साथ सदैव कम होता है। तो क्या रहता है? तो ऊंचाई के साथ सदैव बढ़ता है। तापमान कैसा होता है? तापमान उत्क्रमण में ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ता है। अगला प्रश्न, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत का संरक्षण से संबंधित है। तो ऑप्शन सही है, ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है जो मानव निर्मित है? कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है जो मानव निर्मित है, कौन सा इसमें से? तो इसमें से कौन सा सही है? झील, फसल क्षेत्र, तालाब, वन। इसमें से कौन सा मानव निर्मित है? तो मानव निर्मित फसल क्षेत्र है, क्योंकि मानव फसल बो सकते हैं। ऐसे सरल क्वेश्चन रहते हैं, सब लोग बच्चे डर जाते हैं।
बहुत डीप में नहीं जाना हम लोगों को, एकदम नॉर्मल पढ़ना हम लोगों को। डीप में जाने से हम लोगों का दिमाग ज़्यादा भागने लगेगा, इसलिए हम लोग को नॉर्मल नॉर्मल पढ़ कर ही जाना है। यही नॉर्मल ऐसे ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं दोस्तों रेलवे के पेपर में। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? एकदम सरल। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ये उत्तर प्रदेश में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में नहीं, उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं, मध्य प्रदेश में। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है। मन्नार समुद्री राष्ट्रीय उद्यान खाड़ी कहाँ स्थित है? मन्नार समुद्री राष्ट्रीय उद्यान खाड़ी की खाड़ी कहाँ स्थित है? मन्नार की खाड़ी कहाँ स्थित है? आप लोगों को पता नहीं है? मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु में स्थित है। मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मृतपोषित है? निम्नलिखित में कौन सा मृतपोषी है? मृतपोषी कौन सा है इसमें से? कबूतर, मशरूम, शैवाल, मनुष्य। कबूतर, मशरूम, शैवाल, मनुष्य में से कौन सा मृतपोषी है? तो मशरूम जो है मृतपोषी है। ऑप्शन नंबर बी, मशरूम मृतपोषी है। कबूतर में मृतपोषी तो है नहीं, शैवाल भी जीवित जन, मनुष्य भी जीवन, मनुष्य में भी जीवन, लेकिन मशरूम में जीवन नहीं होता। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? राज्य पूछा है, तो ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? ये महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान भारत के महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। आरआरबी ग्रुप डी में पूछा हुआ प्रश्न है। ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारतीय शेरों के संरक्षण के लिए पश्चिम भारत में कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य स्थापित किया गया था? आरआरबी जेईई में पूछा हुआ प्रश्न है। भारतीय शेरों के संरक्षण के लिए पश्चिम भारत में कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य स्थापित किया गया था? भारतीय शेरों के संरक्षण के लिए पश्चिम भारत में कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य स्थापित किया गया था? तो कौन सा किया गया था? रणथंभौर, केवलादेव घाना, कांजीरंगा, गिर वन। तो इसमें से कौन है? गिर वन। गिर वन पश्चिम भारत में स्थापित किया था, क्योंकि गिर गुजरात में, गुजरात भारत के पश्चिमी क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, कि वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इंडिया, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इंडिया WWF इंडिया की स्थापना कब की गई थी? तो WWF इंडिया की स्थापना कब की गई थी? 1976 में। 1976 में WWF इंडिया की वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इंडिया, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इंडिया की स्थापना कब की गई थी? 1969 में। 1969 में कब की गई थी? 1969 में। और WWF इंडिया की स्थापना 1969 में की गई थी। 1969 में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी। मच्छरों के जैविक नियंत्रण के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग, मच्छरों के जैविक नियंत्रण के लिए निम्नलिखित में किसका उपयोग किया जाता है? मच्छरों के जैविक नियंत्रण के लिए निम्नलिखित किसका उपयोग किया जाता है? तो चौवन गंबूसिया का, गंबूसिया का उपयोग किया जाता है। मच्छरों के जैविक नियंत्रण के लिए गंबूसिया का उपयोग किया जाता है। मलहम का उपयोग नहीं किया जाता है, DDT का नहीं, तेल का नहीं, गंबूसिया का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, सभी प्रश्न पूछे हुए प्रश्न है। देखिए आरआरबी जेईई 2019 में पूछा हुआ प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन, अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा जानवर 2008 तक गंभीर रूप से लुप्तप्राय प्रजातियां की श्रेणी में था, जिसके बाद लुप्तप्राय प्रजातियों में अपग्रेड किया गया? 2008 तक लुप्तप्राय प्रजातियों की श्रेणी में था, लेकिन उसके बाद लुप्तप्राय प्रजाति में अपग्रेड किया गया। वो कौन सा जानवर था? जानवर कौन सा था
जानवर सुमात्रा गैंडा, ऑप्शन नंबर सुमात्रा गैंडा, ऑप्शन बी एशियाई शेर, ऑप्शन नंबर सी पांडा, ऑप्शन नंबर डी भारतीय बाघ। तो कौन सा है? तो एशियाई शेर, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी एशियाई शेर लुप्त प्राय हो जाती थे। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू कब किया गया था? 1971। 1971 में भारत में वन्य जीव अधिनियम वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1971 में लागू किया गया था भारत में। BRRB JEE 2019 में पूछा हुआ प्रश्न, पूछे हुए प्रश्न का आप लोग रिवीजन कर रहे हैं और इसका रिवीजन आप लोगों को जरूर 1 से 2 बार कर जाना पड़ेगा, क्योंकि ये पूछा हुआ प्रश्न है। 2018 से 2022 तक के सभी प्रश्न इसमें दिए गए हैं। इसको आप लोग 1-2 बार जरूर परीक्षा रिवीजन क्लासेस पर देख लीजिए और प्लीज़ लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्यारे दोस्तों, इसमें किसी का पैसा कटेगा नहीं, हम लोगों का मनोबल बढ़ेगा और हम जैसे छोटे यूट्यूबरों का और भी मनोबल बढ़ेगा। तो प्यारे दोस्तों, प्लीज़ लाइक शेयर भी कर दीजिए, जिससे कि हम लोग का सब्सक्रिप्शन ज़्यादा हो जाए। आवाज़ कम हो तो प्लीज़ आवाज़ बढ़ा दीजिएगा, क्योंकि अभी माइक हम लोग के पास नहीं है दोस्तों, सही बात है। तो थैंक यू दोस्तों, समझिए आप लोग बात। अगला प्रश्न है हम लोगों का है कि निकटवर्ती पारिस्थितिकी तंत्रों के बीच इकोटोन या संक्रमणकालीन क्षेत्र में पाई जाने वाली अतिरिक्त प्रजातियों की घटना को कहा जाता है? निकटवर्ती पारिस्थितिकी तंत्रों के बीच इकोटोन या संक्रमणकालीन क्षेत्र में पाई जाने वाली प्रजातियों की घटना को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? घटना को क्या कहा जाता है? अच्छा, सॉरी दोस्तों, अगले प्रश्न का आंसर था हम लोग का, इसका तो होगा, अगले प्रश्न का आंसर हम लोगों का था 1972 में भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? 1972। भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लागू हुआ था। कब लागू हुआ था? 1972 में। 1972 में लागू हुआ था। ये पारिस्थितिकी तंत्रों के बीच इकोटोन संक्रमणकालीन क्षेत्रों के बीच अतिरिक्त प्रजातियों की घटना को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है कूलीज प्रभाव, रमन प्रभाव, रूट प्रभाव, एज प्रभाव। तो इसमें से क्या कहा जाता है? एज प्रभाव। एज प्रभाव, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी सही है, एज प्रभाव। अगला प्रश्न है, एक विशेष इलाका अजैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट के उत्पादन को कम करने के लिए 3 आर पुनर्चक्रण, पुनः उपयोग और कम करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। इनका पालन करने का सही क्रम क्या है? ये जो विशेष इलाके में अजैविक निम्नीकरण अपशिष्ट उत्पाद है, जो अपशिष्ट उत्पाद है, इसको कम करने के लिए 3 आर पुनर्चक्रण का उपयोग किया जाता है। इसका पालन किस क्रम में सही है? सही क्रम में इसका पालन बताना है। तो कौन सा सही है इसमें से? पुनः उपयोग पुनर्चक्रण लघुकरण, बी है लघुकरण पुनः उपयोग पुनर्चक्रण, सी है पुनर्चक्रण पुनः उपयोग लघुकरण, पुनर्चक्रण पुनः उपयोग, डी है पुनर्चक्रण लघुकरण पुनः उपयोग। इसमें से कौन सा सही होगा? इसमें से लघुकरण पुनः उपयोग पुनर्चक्रण, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी क्या है? सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है, बी। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि किस भारी धातु के उत्सर्जन को संबोधित करने के लिए 2013 में जापान में मिनामाता कन्वेंशन आयोजित किया गया था?
किस भारी धातु उत्सर्जन के लिए मीना माता कन्वेंशन आयोजित किया गया था? तो वो था जस्ता। वो क्या था? वो पारा मरकरी के लिए, मरकरी के लिए था। किसके लिए? मरकरी के लिए। ऑप्शन नंबर डी। जो मीना माता कन्वेंशन आयोजित किया गया था 2008 में, वो मरकरी के लिए किया गया था। आज का लास्ट क्वेश्चन प्रश्न है, लास्ट प्रश्न है, पुनर्वनारोपण का अर्थ है। पुनर्वनारोपण का क्या अर्थ है? पुनर्वनारोपण का अर्थ क्या है? पुनर्वनारोपण का अर्थ है नष्ट हुए वनों में नए पेड़ लगाना। नष्ट हुए वनों में नए पेड़ लगाना, ये पुनर्वनारोपण का अर्थ है। पुनर्वनारोपण का अर्थ क्या है? नष्ट हुए वनों में नए पेड़ लगाना। ऑप्शन नंबर सी सही। तो प्यारे दोस्तों, ये था आज का सवाल। हमको विश्वास है कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। आइए प्रीवियस ईयर, सभी प्रीवियस ईयर के प्रश्न एनटीपीसी 2021, एनटीपीसी 2021 में पूछा हुआ प्रश्न है, ग्रुप डी 2022 में पूछा हुआ प्रश्न है। क्योंकि पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण से रेलवे में 1 से 2 प्रश्न हर बार पूछ देता है, हर सेट में, लगभग हर सेट में पूछ देता। तो प्लीज़ इसको आप लोग 1 से 2 बार जरूर रिविजन करके जाइएगा, और जो रिविजन करेंगे उनको लगेगा कि नहीं ये बढ़िया क्वेश्चन है, तो प्लीज़ लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर करना ना भूलिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिए। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।